ओम नमः शिवाय। रक्षाबंधन की कहानी। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। यह अवतार भगवान के 24 अवतारों में से एक है। राजा बलि ने 100 यज्ञ कर लिए और 101 वहाँ यज्ञ बाकी था। भगवान ने सोचा यह आखिरी यज्ञ करके ही राजा बलि अमर हो जाएगा। राजा बलि को कैसे रोका जाए। भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के द्वार पर गए और एक ब्राह्मण के वेश में भगवान ने एक कमंडल लिया और हाथ में एक छतरी और शरीर पर केवल लंगोटी पहन रखी थी। पांव में खड़ाऊ और बामन अंगुल के बनकर भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा लेने गए। राजा बलि ने छोटे से बच्चे को देखकर पूछा, आपको क्या चाहिए। भगवान बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए, लेकिन पहले संकल्प करो। गंगा जल मंगवाकर पहले राजा बलि से संकल्प करवाया। फिर वामन भगवान ने राजा बलि के 3 पग भूमि खुद नापने के लिए कहा। बलि ने हाँ भर दी। भगवान ने पहले एक पग से आकाश नापा, दूसरे पग से पाताल नाप लिया और तीसरे पग से राजा बलि के ऊपर रखा। राजा बलि ने कहा कि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। राजा बलि पहचान गए थे कि ये भगवान विष्णु है। उसने कहा कि आप मेरे यहाँ पाताल लोक में 4 महीने पहरेदारी करो। भगवान ने हाँ भर दी। अब भगवान हर साल 4 महीने राजा बलि के द्वार पर पहरा लगाते हैं। लक्ष्मी जी को वैकुंठ से छोड़ आए। लक्ष्मी जी भगवान के बिना परेशान हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को कैसे छुड़ा कर लाऊं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि फिर एक दिन विचार आया कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो राजा बलि के राखी बांधकर और भेंट के अंदर मैं भगवान को छुड़ा लाऊं। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी स्वर्ग से सज धज कर राजा बलि के द्वार पर थाल सजाकर आई और राजा से बोली कि भाई मैं आपकी राखी बांधने आई हूँ। राजा बलि ने पूरी परिवार के साथ बैठकर राखी बंधवाई। राजा बलि ने हीरे जवाहरात की थाली भरकर भेंट दिए तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, भाई ये तो मेरे घर में भी बहुत है, आपके दरवाजे पे जो पहरेदारी कर रहे हैं उनको लेने आई हूँ, मेरे पति है, विष्णु भगवान है। यह सुनकर राजा बलि खुश हुआ कि पहले मेरे घर याचक बनकर भगवान आए और अब याचक बनकर लक्ष्मी जी कुछ मांगने आई है। उसने खुशी खुशी भगवान को छोड़ दिया और दोनों के चरण स्पर्श किए। कहने लगा, जिससे सारा संसार मांगता है, आज मेरे घर मांगने आए हैं। इसी तरह भगवान विष्णु को लेकर लक्ष्मी जी वैकुंठ आ गए। तब से यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है।